So before we close this chapter, let's revise what we have learned in this chapter. हमने ये सीखा कि एटम्स इतने छोटे होते हैं कि यदि मैं 10 लाख एटम्स को एक के ऊपर रखूँ तो उनकी थिकनेस हार्डली एक मेरी बुक का जो पेपर होता है उसकी थिकनेस के बराबर होती है। दूसरा, एटम्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मेटल्स, वट एवर मैटर वी हैव इन यूनिवर्स। उनके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लाइक किसी घर के अंदर जैसे हम बनाते हैं उसमें ब्रिक्स यूज होती हैं, तो ब्रिक्स एक के ऊपर एक लगा के हमारा घर बनता है। इसी तरीके से एटम्स को अरेंज यदि हम करते जाते हैं तो वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। किसी भी एटम को देखेंगे उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, सिमिलर टू द हमारा सोलर सिस्टम जहाँ पे सन सेंटर में और प्लैनेट्स फिक्स एक रेडियस के अंदर फिक्स सर्कल में फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा था कि क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पी मीन्स पॉजिटिव, एन मीन्स न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ये जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं नेगेटिवली चार्ज। दैट मीन्स यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं तो 7 प्रोटॉन अंदर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या बैलेंस है, दुनिया में हर चीज़ बैलेंस रहनी चाहिए। जब तक कोई भी एटम के अंदर किसी भी एटम के अंदर यदि वो बैलेंस है, जैसे ऑक्सीजन का एटम बैलेंस है, तो मीन्स वो स्टेबल है, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। यदि इसमें से हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि यदि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन यदि हो जाए तो जो हमारा जो एटम है थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। जब अनस्टेबल हो जाता है तो दे फॉर्म आयन। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो हम प्लस में लिखते हैं, और जो लूज करता है या गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लिखते हैं उसने इलेक्ट्रॉन गेन की थी, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। जो गेन करता है तो उसको बोलते हैं आयन, आयन है पर उसको एनायन बोलते हैं। और जहाँ लूज करता है हाइड्रोजन का आयन उसको बोलते हैं कैटायन। वो किसी का भी हो सकता है, हाइड्रोजन का हो, सोडियम का हो, किसी का भी, राइट। ये मालूम था। और दूसरा हमने ये देखा ये इलेक्ट्रॉन गेन करना लूज करना, मतलब कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। कुछ हमने ऐसे भी मेटल देखे या एटम्स देखे जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज कर सकते हैं, राइट। जैसे आयरन था वो 2 गेन भी कर सकता है और या 3 भी गेन कर सकता है, ये उसकी, या 2 लूज कर सकता है या 3 भी लूज करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो उसकी दो वैलेंसी होती है कुछ कुछ चीज़ की। प्लस हमने ये देखा था कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो नॉन एलिमेंट है एज ऑफ नाउ, जिसमें से 92 नेचुरल है, 11 गैसेज हैं, 2 लिक्विड है। अब ये इतने सारे एलिमेंट हैं, दैट मीन्स यदि मैं बात करूँ यूनिवर्स में देखूँ तो हमारा हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी है, ऐसे कैल्शियम, डिफरेंट टाइप के। और इनके सबके साइज और कलर डिफरेंट है। ये क्या बताते हैं कि सबकी प्रॉपर्टीज और साइज मास डिफरेंट होते हैं। यदि इनके साइज एंड प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं दैट मीन्स इनके एक दूसरे से कंबाइन होने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग बनती है वो भी डिफरेंट होती है। ये सिमिलर टाइप के एटम से भी बन सकते हैं, जुड़ के बन सकते हैं जैसे ऑक्सीजन में, या डिफरेंट एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से सिमिलर हो गया। जब सेम होते हैं तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, पर ये मॉलिक्यूल सेम एटम से जुड़ के बने हैं, ये 2 डिफरेंट एटम से बने हैं, तो वी कॉल इट अ कंपाउंड। और भी बहुत सकते हैं लाइक वी विसो अमोनिया। सेम एलिमेंट जो है मल्टीपल एलिमेंट्स मल्टीपल एटम्स भी जोड़ सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं वो। तो ये डाई में है, ये टेट्रा हो गए, 4 जुड़ गए, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। पॉली सल्फर का क्या बोलते हैं, पॉली ऑटोमिक है, मीन्स इसके सल्फर के बहुत सारे सल्फर सल्फर जुड़ सकते हैं। तो ये सब क्या बने, मॉलिक्यूल्स, राइट। सो जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल बन के हमने क्या देखा था, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स यदि जुड़ते जाएं अल्टीमेटली वी हैव अ ड्रॉप। गैस के मॉलिक्यूल्स जुड़ते नहीं है एक दूसरे में पर इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह तो वी गैस, गैस इकट्ठी हो जाएगी, इसे ऑक्सीजन गैस इकट्ठी होगी। और इफ इट इज अ सॉलिड यदि हुए तो सॉलिड के यदि मॉलिक्यूल्स जो इकट्ठे होते जाते हैं दे फॉर्म क्रिस्टल्स। अब दुनिया में हर चीज़ का मास होता है तो एटम्स का ही मास होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और ऐसे मॉलिक्यूल्स बने हैं तो डेफिनेटली उनका भी मास होगा, दैट इज कॉल्ड मॉलिकुलर मास। दिस इज व्हाट वी लर्न। वी लर्न कि सबसे पहले जॉन डेल्टन से, जिसने इस पूरी जो एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया। ये डेवलप जॉनसन और जॉनसन डेल्टन थ्योरी। ओवर द ईयर्स ये हुआ, इन्होंने भी मास बताया था। फिर हमारे 1961 में जो हमारी कॉन्फ्रेंस बनी उन्होंने बोला कि वन मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। और फिर इसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ, इसके रिलेटिवली बाकी सब चीज़ का मास हमने बता दिया, एटॉमिक मास यूनिट।
पहले एटॉमिक मास यूनिट एमयू बोलते थे, बाद में यूनिफाइड मास यूनिट खाली यू से लिखने लगे। तो कार्बन का हमेशा 12 रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में बाकी सबका, राइट। प्लस हमने ये भी सीखा इस चैप्टर में, यदि एक ये NaCl इज अ केमिकल फार्मूला और इसका यदि मास निकालना है तो क्या वन वन एटम ऑफ सोडियम प्लस वन एटम ऑफ क्लोरीन मिलकर NaCl बन रहा है। क्लोर सोडियम का एटॉमिक मास हमको इस टेबल से मालूम है, सोडियम जैसे 23 है, क्लोरीन का कितना 35.5, तो इन दोनों को लिख दिया यहाँ पे। तो हमारा टोटल मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड या कंपाउंड जो बना उसका मास मालूम चल गया, वो कितना है 58.5 यूनिट है। क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में है या मॉलिकुलर फॉर्म में सिंगल है, इसलिए इसकी यूनिट क्या है, इतना होगा। सेम वे में यदि कुछ और होता है, कैल्शियम क्लोराइड है तो उसमें कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का 35, इसके मॉलिक्यूल क्लोरीन के 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल इस मॉलिक्यूल का कैल्शियम क्लोराइड या कंपाउंड जो बना उसका जो मास कितना हुआ 111 यूनिट। ठीक है, कौन सी यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यू मीन्स एटॉमिक मास यूनिट है। ये तो एक है। प्लस हमने ये भी सीखा था कि ये जो फॉर्मूले बनते हैं कैसे बनाए जाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, ये बनाया जाता है कि यदि इसके आयन्स हमें मालूम है, जैसे कार्बन के आयन ये हुए, क्लोरीन के आयन ये हुए, तो इनको कैसे बनाते हैं, तो हम जो इनकी वैलेंसी है एक दूसरे पे इंटर ट्रांसफर कर देते हैं। मीन्स इसकी 1 है वैलेंसी कार्बन पे आ जाएगी और कार्बन की वैलेंसी जो है इस पे चली जाएगी। तो वी विल राइट द फॉर्मूला दिस वे, देखो कार्बन के क्या हो गया 4, क्लोरीन में चले गए तो क्लोरीन 4 हो गई, कार्बन 1 हो गई। तो इस तरीके से फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है कंपाउंड्स का, वो हमने सीखा था। एंड वी ऑल्सो लर्न कि हम एटम का मास तो यहाँ से सीख गए कि इस स्टैंडर्ड से जो डेल्टन ने बताया या जो हमने स्टैंडर्डाइज हुआ उससे एटॉमिक मास तो निकाले, या मॉलिक्यूल के मास भी हमें एटॉमिक मास यूनिट में निकाले। पर अवोगाड्रो ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जैसे 12 मीन्स होता है डजन, उन्होंने कहा यदि मैं इतने सारे एटम्स, जिसको अवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, उसको उन्होंने कहा इतने सारे एटम्स को यदि मॉलिक्यूल से एटम इकट्ठे कर लूँ तो उसको बोलते हैं एक मोल। और उन्होंने एक चीज़ और बोली कि ये जो मोल होता है इसका नंबर फिक्स है, जैसे डजन में 12 होता है ऐसे इसका नंबर फिक्स है। और प्लस एक और चीज़ पता है, केले तो छोटे मोटे पतले हो सकते हैं बट मोल का जो मास होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। इन दोनों को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, नंबर एवोगाड्रो नंबर को Na से करते हैं, और मास जो फिक्स होता है उसको मोलर मास बोलते हैं, राइट। एवोगाड्रो नंबर और मोलर मास। यदि मैं किसी चीज़ का भी एक मोल, कोई भी चीज़ ले लूँ, कोई भी एटम लो, सपोज ऑक्सीजन का एक एटम ले लिया, उसका एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है 16, राइट। यदि मैं मोलर मास कितना बोलूँगा, एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दूँ, दैट मीन 60 ग्राम। मीन्स मैंने इतने एक मोल यदि ऑक्सीजन के एटम्स लिए तो उसका मास कितना होगा 16 ग्राम होगा। यदि मैं इसके मॉलिक्यूल की बात करूँ तो पहले मैं इसका एटॉमिक मास निकाल लूँ, एटॉमिक मास कितना होगा 32, 16 इंटू 2, राइट। दो एटम्स है, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना, तो 16 का 32 हो गया 13, 13 U। और यदि मेरे पास एक मोल है तो क्या होगा, ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा 30 ग्राम। मीन्स एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। यदि मैं ऊपर ये जो एग्जांपल NaCl लूँ, इसका एटॉमिक मास कितना है 58.5 यूनिट। यदि मैं उसके एक मोल अवोगाड्रो नंबर मतलब एक मोल मॉलिक्यूल्स ले लूँ सोडियम क्लोराइड के, तो क्या होगा, उसका वजन कितना होगा 58.5 ग्राम। तो मीन्स एक मेरी चम्मच, एक चमचा भर जाएगा आराम से, काफ़ी सारा हो जाएगा, राइट। अब यदि मैं इसका देख रहा हूँ तो यदि हम लिखें इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक एटम का मॉलिक एटॉमिक वेट होता है 16 यूनिट, पर यदि मैं अवोगाड्रो नंबर मीन्स एक मोल ले लूँगा 16 ग्राम। ठीक है। सेम में मैं ऑक्सीजन यदि मैं लेता हूँ उसका, तो एक मॉलिक्यूल होता है जिसका वजन होता है 32 यूनिट्स, और उसका एक अवोगाड्रो नंबर एक मोल ले लूँगा 32 ग्राम होता है। एग्जैक्टली सेम वे में इसका होता है 58.5। एंड इनसे एक फॉर्मूला निकलता है कि यदि आपको मोल निकालने हैं, यदि ये मोल निकालना है तो आपको या तो मास दिया होगा या नंबर दिए होंगे किसी चीज़ के, कि मीन्स ऑक्सीजन दी होगी आपके पास 10 ग्राम ऑक्सीजन है तो बताओ उसके कितने मोल्स हो गए, या आपके दिए होंगे करोड़ों कुछ नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम से बताओ उसके नंबर ऑफ टोटल मोल्स कितना हो। तो क्योंकि मोलर मास और अवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल है, तो आप मोल्स निकाल सकते हो। तो मास दिया है तो मोल्स निकालेंगे, मोल्स दिया है तो मास निकाल सकते हो, या नंबर दिया है तो भी मोल्स निकाल सकते हो, और मोल्स दिए हैं तो भी नंबर निकाल सकते हो, बिकॉज मोलर मास और ये अवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है। तो दिस इज व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।